एक्सेल कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोल रखा कि 27 अप्रैल का आपका पेपर है और मैं आपको 4-5 मॉडल पेपर दे दूंगा जिसमें से सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। और ये निश्चित है दोस्तों, मैं 4 से 5 मॉडल पेपर देने वाला हूँ। उसमें इतने अच्छे क्वेश्चन होंगे कि आपके पूरे 35 के 35 नहीं तो 2-4 क्वेश्चन भले ही इधर उधर हो जाए, नहीं तो सारे क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं। तो आप ध्यान से ये कम से कम दो दो बार ये वीडियो देख जाइए और 2 बार देखने से आपको वीडियो पक्का याद हो जाएगी। पहली बार में शायद ऐसा लगेगा कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जब आपने थ्योरेटिकल नहीं पढ़ा है तो ऑब्जेक्टिव अकेला समझ में इतनी जल्दी नहीं आता है। तो कम से कम 2 बार देखने की कोशिश करना। देखो, कुल 35 प्रश्न होंगे, 1 घंटे का समय होगा आपके पास, अधिकतम 70 नंबर होंगे और परीक्षार्थी के लिए कुछ प्रश्न निर्देश यहाँ पे दे रखे हैं। आपको ये सारे निर्देश एक बार ढंग से पढ़ लेने हैं ना। प्रश्न पत्रिका तब तक ना खोलें जब तक आपसे कहा न जाए। 35 प्रश्न होंगे, OMR में उत्तर देने होंगे, प्रत्येक 2 अंक का होगा और ऋणात्मक कोई भी नहीं है, इस वजह से सारे करके आना। OMR में सबके अच्छे से गोले काले करके आने। 35 प्रश्न कोई ज़्यादा नहीं होते, ठीक है ना। 1 घंटा बहुत समय होता है, ठीक है ना। तो आपको अगर कोई आपकी OMR में कहीं कोई गलती लगती है, पेपर में कहीं कोई दिक्कत दिखती है, तो आप पहले ही इन्विजिलेटर को बता दें जिससे आपकी OMR वगैरह चेंज की जा सके, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन शुरू। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? तो आप जानते हैं यहाँ पे स्पीड से काम करता ही है, शुद्धता से काम करता है, परिश्रम कंप्यूटर खूब जम के करता है, लेकिन उसमें बुद्धि का अभाव होता है। ये निश्चित है, जब आप उससे कंप्यूटर से जैसा कहेंगे वो वैसा ही करेगा। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस खाली जगह जो कागज़ पर पेंसिल द्वारा लिखी गई जानकारी को स्कैन करता है, वो OMR रीडर होता है दोस्तों। OMR होता है वो, क्योंकि आप जैसे अब देख रहे हैं इस समय पे कि आजकल हम जो पेपर दे के आ रहे हैं, आप अभी जो RSID के पेपर देने वाले हैं उसमें आप OMR पे जो गोले काले करके आएंगे उसको इस ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस के द्वारा स्कैन करके और चेक किया जाता है उन मार्कशीटों को। यहाँ देखिए, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक यूज़र इंटरफेस का उदाहरण नहीं है? ग्राफिक यूज़र इंटरफेस का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो देखिए, विंडो 8, मैकओएस, लिनक्स, यूनिक्स, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ यूनिक्स इसका उदाहरण नहीं है, और इसके लिए मैंने आपको नीचे कारण भी बता रखा है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक यूज़र इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। क्यों नहीं है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 1969 में विकसित किया गया था। यह एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन यह ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक यूज़र इंटरफेस पर आधारित नहीं था, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको कारण भी पता चल गया। विंडो में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए, डिवाइस सेटिंग के लिए, शट डाउन सिस्टम के लिए भी किया जाता है। मतलब ये सारे काम स्टार्ट बटन से किए जाते हैं। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग में लागू नहीं करता। तो देखिए, विंडो 18 में नहीं लागू होता, विंडो NT में लागू नहीं होता, विंडो XP में लागू नहीं होता। ये सबसे पहले जो MS DOS आया था उसमें लागू नहीं होता मल्टीटास्किंग। मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है? मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर, ये मॉडेम का पूर्ण रूप है, ध्यान रखना दोस्तों। WWW का पूर्ण रूप क्या है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, डेली आजकल यूज़ में हो रहा है। तो इसका आप जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूर्ण रूप है। यहाँ देखिए, UPI, ठीक है, UPI। तो इसकी फुल फॉर्म भी कभी पूछ ली जाती है, तो मैंने बगल में दे रखी है, इसे पढ़ जाओ आप। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? अब देखो, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके लिए, ये मत सोचना कि सर आपने यही बताया। देखो, UPI की फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, ये भी तो पढ़ लो, क्या पता फुल फॉर्म पूछ ले। UPI से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। यहाँ पे है टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है, तो ये पैसा भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। पुश से आप वैसे भी समझ रहे हैं, धकेलना होता है एक तरीके से, ठीक है। भुगतान प्राप्त करने के लिए ज़रूरत नहीं है, तो आप किसके लिए? पैसा भेजने के लिए काम में लेते हैं। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म खाली जगह का उदाहरण है। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण कौन सा है? तो क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण गूगल ड्राइव है ना, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स, उपरोक्त सभी। उन्हें को इन सब में भी थोड़ा एरिया होते हैं, लेकिन गूगल ड्राइव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज के समय में। ये माइक्रोसॉफ्ट ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? माइक्रो ब्लॉगिंग, ठीक है ना। माइक्रो ब्लॉगिंग का कौन सा उदाहरण है? ठीक है, तो बहुत ही छोटा ब्लॉग किसमें? ट्विटर में बनाया जा सकता है, तो उसका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण ट्विटर है। यहाँ पे मैसिव ओपन ऑनलाइन सोर्स, ये क्या है? सॉरी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये मैसिव ओपन जो ऑनलाइन कोर्स की बात हम करें,
इसके लिए पूछा गया है MOOC, मतलब मॉक का फुल फॉर्म क्या है? तो मॉक का फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीयन कर सकते हैं? मित्र के द्वारा भी पंजीयन कर सकते हैं, रोजगार विभाग की वेबसाइट पर जाकर भी पंजीयन कर सकते हैं। एसएसओ का पूरा नाम क्या है? सिंगल साइन ऑन। ये तो बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बड़ा सरल प्रश्न है, आ भी सकता है। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में ईपीआईसी का ईपीआईसी क्या है? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, ये बहुत आजकल चलन में है मतदाता पोर्टल वाला, क्योंकि ये सारे काम ऑनलाइन कर दिए गए हैं। तो ये फोटो पहचान पत्र होता है। ईपीआईसी जो है वो क्या है? फोटो पहचान पत्र। एक टीडीएस के लिए पूरा नाम क्या है? तो देखिए आप यहाँ पर टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स, इसका टीडीएस का पूरा नाम है। तो स्रोत पर कटौती की जाती है, जो आपकी आय है उस पर कटौती की जाती है। निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल की शुरुआत की गई थी? राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल की शुरुआत राष्ट्रीय मतदाता दिवस पे की गई थी। मैंने बताया ना आपको, ये चुनाव वाले क्षेत्र से देखो 2 क्वेश्चन मैंने यहीं पे डाल दिए, तो एक फिर भी आने वाले हैं, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बनने के चांस ज़रूर है आज के समय में। निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल की शुरुआत की गई थी? तो राष्ट्रीय मतदान दिवस पर इसकी शुरुआत की गई थी। जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये सीधा सीधा है, आप किसी ऑप्शन पर भले ही मत जाओ। ठीक है, जीपीएस का पूरा नाम आपको ढंग से याद कर लें, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है ना? तो क्योंकि ग्लोबल पूरी दुनिया में जहां आपकी पोजीशन है वहां पर उसको दिखाता है। हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो जब तक आप वाईफाई कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपका हॉटस्पॉट काम नहीं करेगा। पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है? तो पेज ओरिएंटेशन आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज लेआउट के अंदर उपलब्ध होता है, ध्यान रखना इस बात को। टाइम न्यू रोमन क्या है? टाइम न्यू रोमन एक फॉन्ट है, बहुत अच्छे से कई बार पूछा गया प्रश्न है, ये दोनों ही पूछे गए हैं। ये वाला देखो, पेज लेआउट भी वाला पूछा गया है और फॉन्ट वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से कौन सा फीचर सेलेक्टेड एरिया फॉर्मेटिंग को हटाता है? तो सेलेक्टेड एरिया फॉर्मेटिंग को हटाता है क्लियर फॉर्मेटिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्वेश्चन है ये भी। एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किन के संयोजन से बनती है? तो देखिए उस वर्कबुक के अंदर क्या होता है, वहाँ वर्कबुक, वर्कशीट, चार्ट, ये सारी चीज़ों को देखें तो यहाँ पे वर्कशीट और क्या होते हैं, उसमें चार्ट होते हैं। वर्कशीट और चार्ट से किसका निर्माण होता है? एक वर्कबुक का निर्माण होता है। यहाँ है एक नाम बॉक्स, नेम बॉक्स क्या है? ठीक है ना? तो नेम बॉक्स क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला बार के बाईं ओर प्रदर्शित होता है और नेम बॉक्स में हकीकत में सेल का एड्रेस दिखाई देता है। तो यहाँ किसी और में कुछ दिया नहीं गया था और इसकी लोकेशन के बारे में कहा गया, तो फॉर्मूला बार के बाईं ओर हमें नेम बॉक्स दिखाई देता है। एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए देखिए आप तो एक तो क्या करेंगे, यहाँ पे F5 की का भी प्रयोग करते हैं और स्लाइड शो मेन्यू में जाकर के व्यू शो पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ही राइट आंसर है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुतायत से उपयोगी है, तो किसके लिए उपयोगी है? टीचरों के लिए भी उपयोगी है, नोट्सों में स्टूडेंट प्रेजेंटेशन करते हैं उसमें भी उपयोगी है, और प्लानिंग सूचना के लिए भी उपयोगी है। तो ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने के लिए जब आप प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो स्रोत फाइल चेंज हो जाती है। निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे मेलिंग शिष्टाचार के रूप में यहाँ आप देखेंगे संक्षिप्त और उचित विषय, मतलब आप कभी भी कोई किसी को कोई मेल करें तो बहुत ज़्यादा लंबी रामायण करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट पूरा मैटर देने की कोशिश करो और कम शब्दों के अंदर देने की कोशिश करो। यहाँ पे देखिए ईपीडीएस का विस्तृत नाम क्या है? तो ईपीडीएस का विस्तृत नाम है ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेशन सिस्टम, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है। तो ये देखो मैं भी आपके लिए शॉर्ट करता जा रहा हूँ, आप भी इसे जल्दी जल्दी से पढ़ के काम में ले सकते हैं। ठीक है ना? विंडो 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता
तो वर्ड फाइल से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। इंटरनेट से कर सकते हैं, विंडो स्टोर से कर सकते हैं, डीवीडी पेन ड्राइव से कर सकते हैं, लेकिन वर्ड फाइल से इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। आमतौर पर किस प्रकार का सेटिंग ईमेल में उपयोग किया जाता है? तो HTTP ये ईमेल में उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का यूज़र अकाउंट विंडो 10 है? तो देखिए, स्टैंडर्ड भी है वो और प्रशासक भी है, दोनों प्रकार के वर्तमान में विंडो 10 के यूज़र अकाउंट उपलब्ध हैं। निम्न में से किस प्रोग्राम को विंडो 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं? तो देखो, सेटिंग ऐप में जाकर के प्रोग्राम को इंस्टॉल कर, विंडो 10 में मतलब किसके द्वारा प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है, ये है क्वेश्चन। तो किस कहाँ जा कर के हम विंडो 10 में प्रोग्रामों को इंस्टॉल कर सकते हैं? तो हम सेटिंग ऐप में जाएंगे और वहाँ पर सर्विस में जाते हैं और वहाँ जा कर के हम क्या कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। HDMI में SD का फुल फॉर्म क्या है? तो SD का फुल फॉर्म होता है वहाँ पर हाई डेफिनेशन। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा एक वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है? तो वैध प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी देखो, कंप्यूटर से हो जाता है, डुप्लीकेट से भी हो जाता है, एक्सटेंड से भी हो जाता है, लेकिन इन्वर्टर से कोई प्रोडक्ट कनेक्टिविटी नहीं होती। नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल OS कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, ये भी नहीं है। मार्स में तो यहाँ पे नवीनतम मोबाइल का OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप ये ध्यान रखिएगा। आपके 35 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, अभी 4 वीडियो और बाकी हैं आपके पास होने के लिए, तो वो भी आपको ढंग से देखनी है और इनको 2-2 बार देख लो। देखो 10-11 मिनट की वीडियो अगर 2-2 बार देख लेते हो आप, पर डे यहाँ पे दे रहे हो हमारे लिए, आप खुद के लिए, मेरे लिए तो क्या दे रहे हो, पर डे 20 मिनट दे रहे हो, और 20-20 मिनट अगर 5 दिन देते हो तो 50 मिनट, मतलब 1 घंटे की पूरी पढ़ाई और 3 महीने का RSCIT कोर्स आपका पास। तो जरूर देखिएगा इसको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।